मार्कंडे जी बोले, एक दिन वेद वेदांगों के पूर्ण विद्वान पुरोहित बीतहोत्र जी ने बैठे हुए उस विष्णु भक्त राजा से इस प्रकार प्रश्न किया, परम धर्मज्ञ भूपाल, हरि भक्ति परायण नर श्रेष्ठ, आप विष्णु भक्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू तथा लेप दिया करते हैं। अतः महाभाग, आप मुझे ये बतलाइए कि भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और लीपने पोतने से आखिर तुम्हें कौन सा फल प्राप्त हुआ? यद्यपि भगवान के अत्यंत प्रिय लगने वाले अन्य कर्म भी हैं, तथापि महाभाग आप इन्हीं दो कर्मों में हमेशा लीन रहते हो, ऐसा क्यों? जयध्वज बोले, विप्रवर, इस विषय में आप मेरा पूर्व जन्म का चरित्र सुने। जो दैत्य है वो अपना पूर्व जन्म सुना रहा है कि मैं जयध्वज था, और जयध्वज अभी अपना पूर्व जन्म सुना रहा है कि अब मेरा वो तुम पूर्व जन्म तुम सुनो किसी साधु को। और वो पूर्व जन्म क्या है? विप्रेंद्र, पूर्व जन्म में मैं रेवत नाम का एक ब्राह्मण था, जिसको यज्ञ करने का अधिकार भी नहीं है, उनसे भी मैं यज्ञ किया करवाया करता था। सदा ही यज्ञ कराता था। अनेकों गांवों का मैं पुरोहित था, अनेकों गांवों का मैं पुरोहित था। इतना ही नहीं, मैं दूसरों की चुगली बहुत किया करता था। कई लोग मास्टर होते हैं दूसरों की चुगली करने में, है ना? वो खुद कह रहा है, मैं दूसरों की चुगली बहुत करता था। निर्दय और नहीं बेचने वाले योग्य वस्तुओं का भी मैं विक्रय करता था। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने के कारण मेरे बांधवों ने मेरा त्याग कर दिया था। मैं महान पापी और सदा ही ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला था। पराई स्त्री पराये धन का लोभी था। प्राणियों की हिंसा किया करता था। सदा ही मद्यपान किया करता था, ब्राह्मण होकर भी, पूजा पाठ कराने वाले होकर भी, कर्मकांड कराने वाले होकर भी मैं मद्यपान किया करता था। सदा ही मद्यपान, ब्राह्मणों से द्वेष रखता था। इस प्रकार मैंने प्रतिदिन पापों में लगा रहता था और बहुधा लूटपाट भी करता था, चोरी चकारी भी कर लेता था, लूट भी लेता था। एक दिन रात्रि में स्वेच्छाचरिता के कारण मैं कुछ ब्राह्मण पत्नियों का आहरण करके ले गया, और उस गांव में एक ऐसा मंदिर था जो जहां सुनसान रहता था, जहां कोई आता जाता नहीं, जहां कोई पूजा पाठ नहीं होता था। उन स्त्रियों के साथ मैं वहां चला गया, और उस मंदिर को जहां बहुत ही कचरा पड़ा हुआ था, मैंने अपने वस्त्र से झाड़ा। मैंने अपने वस्त्र से उस मंदिर को झाड़ा, और वहां पर प्रकाश के लिए एक दीपक जला दिया। प्रकाश के लिए एक दीपक जला दिया मैंने। उसी समय नगर के सेवक, वहां से सैनिक निकले। उन्होंने समझा यहां कोई आता जाता नहीं है, और यहां पर ये कौन है, हो सकता है हमारे शत्रु का कोई भेजा हुआ दूत हो, इसलिए यहाँ छुप के रह रहा है। वो आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और पीटा बड़ी जोर से, और मेरी तलवार से, अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट दी और मेरा प्राण तोड़ दिया। उसी समय भगवान के धाम से विमान आया और मुझे उस विमान में बैठाल कर वो ले गए। यद्यपि वो जो साफ किया था मंदिर मैंने वस्त्र से, वो मंदिर समझ के नहीं किया था, मुझे वहां बैठना था, वहां मुझे रहना था, इसलिए मैंने वो अपने लिए किया था। दूसरा, दीपक भी मैंने प्रकाश के लिए, अपने प्रकाश के लिए जलाया था, भगवान के लिए प्रकाश के लिए तो नहीं जलाया था। परंतु इन सब के बावजूद भी जाने अनजाने में भी मंदिर में झाड़ू लगाने का और दीपक जलाने का जो फल मुझे मिला, वो चंद्रवंश का मुझे राजा जयध्वज बना दिया गया। वहां तो मैंने सुख भोगे ही,
उसके बाद स्वर्ग का सुख भोगने के बाद मैं यहां पृथ्वी पर राजा बना। किसके फलस्वरूप? दीपक जलाने और झाड़ू लगाने के फलस्वरूप। अब ये तो बिना श्रद्धा के किया हुआ एक कर्म था जिसका फल ये मिला। अब एक बात पूछने वाली, समझने वाली है, जो श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ ये कार्य करते होंगे उनको कितना फल मिलता होगा? कोई कल्पना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, कोई नहीं सोच सकता। इसीलिए हे सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्मावलंबियों, आप जहां हो अपने घर में, मंदिर में झाड़ू पोंछा लगाओ अपने हाथों से और प्रत्येक दिन घी का दीपक जलाओ ठाकुर के आगे। और ऐसे जैसे जन्माष्टमी इत्यादि जो उत्सव हैं, जब भी तीर्थ में जाओ भगवान के मंदिर में जाके दीपक जलाओ, झाड़ू लगाने की कोशिश करो। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा कि इस जन्माष्टमी पे आप लोग आ नहीं सकेंगे यहां पर, लेकिन आप घर बैठे जहां पर भी आप बैठे हैं वहां बैठे बैठे अपने घर से एक दीपक ठाकुर के लिए वहीं से जलाइए। हम जलाएंगे आपके नाम से, हमारे मिशन के लोग जलाएंगे। और वहां जहां बैठे आप वहीं से भोग, जितने भी लोग बैठे मुझे सुन रहे इस समय, आप सब ये कार्य करें। इसलिए नहीं कि मुझे चाहिए, इसलिए कि मेरे प्रिया कांत जो का भवन सजना चाहिए और उस समय मेरे ठाकुर को 56 भोग लगना चाहिए और फिर उसी कर्म से आपके और आपके परिवार का कल्याण होना चाहिए। तो आइए हम सब 56 भोग लगाकर अपने ठाकुर के महल को सजाते हैं, मंदिर को सजाते हैं। तो इतना बड़ा फल मंदिर में दीपक लगाने का और झाड़ू लगाने का फल है, कितना बड़ा फल है। तो हम सबको ये कार्य नित्य करना चाहिए। बोलो राधे राधे।